beautiful people, welcome back to the Medico Aroma. So in this video I'll be talking about an interesting incident that took place in the history of dentistry. हुआ ऐसा ना कि Dental Council of India, which comes under the Health Ministry of India itself, उनके बड़े बड़े जो मेंबर्स हैं, बड़े बड़े मेंबर्स लाइक सेक्रेटरी और फिर जो भी ये सब मतलब जो भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, उन लोगों ने सोचा कि यार उनके दिमाग में आइडिया आया, जैसे न्यूटन को आइडिया आया एप्पल पेड़ से गिरता हुआ देख के और उन्होंने सोचा कि यार बहुत दिनों से अंडर ग्रेजुएट डेंटिस्ट्री कोर्स में ना बहुत मोनोटनी सी हो गई है, तो चलो कुछ धमाका करें। और उन्होंने सितंबर 2022 में दे हैड came to Lucknow for the inauguration of 2-day UP Dental Show in KGMU Lucknow, और वहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया अपनी प्रपोजल कि बच्चों we are going to change the curriculum of BDS। जो भी BDS कर रहे हैं, people who are pursuing BDS, they must be knowing about this incident, but in case if you have missed, I'm here to tell you all। So for understanding this proposal of change of the curriculum of BDS, we must understand briefly about the current curriculum, current course of BDS। अभी का current scenario ऐसा है ना कि 5 साल का कोर्स है, 4 years academics, 1 year compulsory internship। Okay, internship may be paid, may not be paid. If you are doing BDS from government dental colleges, they are paying good enough stipend। अगर आप private से BDS कर रहे हो तो you are paid stipend और you are not paid stipend। कुछ colleges stipend pay करते हैं, कुछ colleges stipend नहीं pay करते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है कि हमारे पूरे BDS के कोर्स में 17 सब्जेक्ट है, 17 सब्जेक्ट्स वी हैव, 3 subjects each in first year, second year and third year, और rest 8 subjects in final year। So I think this much information about the current scenario of BDS is enough for understanding the proposal of change in the course or curriculum of BDS। They have extended the duration of the course। Yes, अभी तक कितना था, 5 साल का। They have extended the course for 5.5 years। Okay, academics of 4.5 years and 1 year compulsory paid rotational internship। थोड़ा नया वर्ड लगाना, व्हाट इज दिस पेड रोटेशनल इंटर्नशिप। पेड तो समझिए स्टाइपेंड, उसमें कंपलसरी होना चाहिए। तो स्टाइपेंड दे हैव मेंशन्ड इट, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देयर इज़ द रोटेशन इन देयर ड्यूटी इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। कि अगर मान के चलो वो नॉर्मल जो इंटर्नशिप हमारे कॉलेजेस में होती है ना, कि ये तो नहीं है कि फिक्स किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी लगती है या फिर आपकी प्रैक्टिस होती है, नहीं। तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक कभी OS ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, कभी एंडोडोंटिक्स में, कभी ऑर्थोडोंटिक्स में, मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो रोटेट करती है उनकी ड्यूटीज़। Now talking about the subjects, curriculum के according, like the students will be provided with number of elective subject options। ये सुन के ऐसा लगा ना दिमाग में, जब मैंने पहली बार सुनी थी ना, मेरे दिमाग में ऐसा लगा कि यार इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑप्शंस मतलब क्या। सब्जेक्ट ऑप्शंस मतलब फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री दे दी जाए कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इन दोनों में से कोई एक ही पर हो, नहीं, ऐसा नहीं है। द कोर सब्जेक्ट्स, जो भी कोर सब्जेक्ट्स है, लाइक वो 17 सब्जेक्ट्स अभी मैंने बात करी ना, वो कोर सब्जेक्ट्स विल रिमेन द सेम एज स्टूडेंट के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होंगे। एक्स्ट्रा 50 to 60 सब्जेक्ट ऑप्शंस स्टूडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड विथ। हाँ, स्टूडेंट्स विल बी आस्क्ड टू ऑप्ट फॉर 6 to 9 subjects for the duration of 4.5 years of course। Each elective subject that they choose will have credit score of 2। अब ये इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑप्शंस क्या होंगे, तो इसमें इंटरेस्ट, यार इतने मज़ेदार सब्जेक्ट्स हैं लाइक योगिक डेंटिस्ट्री, होम्योपैथी डेंटिस्ट्री, आयुर्वेदा, यूनानी डेंटिस्ट्री, देन इम्प्लांटोलॉजी, और देन 3D डेंटिस्ट्री, और ये सारी चीज़ें मतलब फोरेंसिक डेंटिस्ट्री, ऐसे ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑप्शंस। एंड इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन द चॉइस एंड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट टू ऑप्ट फॉर। The present BDS curriculum takes examination annually। We have to give single university or professional exam at the end of the completion of the year। Like first year खत्म हुआ, end में एक यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। ऑल द इंटरनल्स को छोड़ दो, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, 2-3 जितने भी टर्मिनल्स वो लोग लेते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस प्रपोजल, नाउ द होल
course will be divided into semesters, to 9 semesters with a duration of 6 months. तो एक साल में 2 semesters होंगे, जैसे जो MBBS में होता है ना वैसा. In this new curriculum, DCI has come up with the idea of credit score. So let's understand what this credit score system is. क्या होता है ना कि अभी तक जो हमारे पेपर होते थे, एग्जाम्स होते थे, इट वाज लाइक कि चलो ये सब्जेक्ट है, इतने का थ्योरी है, इतने का प्रैक्टिकल है, लाइक सर्टेन मार्क्स, लाइक लेट्स सपोज कि 100 का प्रैक्टिकल है, 100 का थ्योरी है, यू राइट द प्रोफेशनल पेपर्स, इंटरनल मार्क्स वगैरह ऐड होके, मतलब ओवरऑल वो सब्जेक्ट्स नॉर्मली, लाइक लेट्स सपोज कि अगर एक सब्जेक्ट 200 नंबर का होता है तो उसमें आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं. और ये वाला सिस्टम बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सिस्टम अभी तक जो हमारे अभी तक लाइक वी आर गोइंग थ्रू इट वो चीज़. लेकिन अभी नए प्रपोजल में इन लोगों ने क्या किया, दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द क्रेडिट स्कोर सिस्टम. बहुत सारे कॉलेजेस में, लाइक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं वो, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें क्रेडिट स्कोर सिस्टम होता है. क्रेडिट स्कोर सिस्टम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इफ़ आई मेक यू अंडरस्टैंड इज, क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट हुआ, लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट्स ले या फिर सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट की बात करें हम, तो लाइक वी हैव पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, देन आफ्टर माइक्रोबायोलॉजी, देन आफ्टर डेंटल मटेरियल्स. तो ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा पर सेमेस्टर. ठीक है, लाइक लेट्स सपोज कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू लेट्स सपोज कि 10 हुआ. ठीक है, तो उसका क्रेडिट स्कोर हो गया 10. उसमें आप कितना स्कोर कर रहे हो वो चीज़, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ बोथ द सेमेस्टर्स क्या होता है ना कि आपके क्रेडिट स्कोर का पूरा सम अप 96% होनी चाहिए. लाइक बहुत सारे कॉलेजेस में ये चीज़ है, तो वो एक पर्टिकुलर उनका अलग सिस्टम होगा. मे बी इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना परसेंट मतलब होना चाहिए, बट दिस इज ऑल अबाउट द क्रेडिट सिस्टम. वो एक पर्टिकुलर वैल्यू वो लोग सेट करेंगे कि चलो ये सब्जेक्ट का इतना वैल्यू होगा, तो इट विल बी द क्रेडिट स्कोर ऑफ दैट सब्जेक्ट. और एट द एंड ऑफ बोथ द सेमेस्टर्स, दोनों सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के क्रेडिट स्कोर मिला के आपके एक पर्टिकुलर परसेंटेज वो लोग सेट करेंगे. दे हैव नॉट क्लियर्ड अप अबाउट ऑल दीज डिटेल्स, बट लेट्स सपोज कि अगर 95% हुआ या 94% और 90% और 96% जो भी है, उनका एक पर्टिकुलर परसेंटेज सेट होगा. तो और यू हैव टू स्कोर दैट मच. जैसे होता है ना कि अगर 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो यू विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन. तो इसमें सेम होगा कि इफ़ यू आर नॉट स्कोरिंग योर क्रेडिट स्कोर 95%, उनका सम अप नहीं होगा दोनों सेमेस्टर का, तो यू विल नॉट बी प्रमोटेड इनटू यू नो नेक्स्ट सेमेस्टर. ठीक है, और ऑल्दो आप चले भी जाते हो, बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसे सिस्टम है कि अगर आप नेक्स्ट सेमेस्टर चले भी जाते हो तो आपकी बैक लग जाती है, एंड यू हैव टू उस सेमेस्टर में होते हुए आपको पिछले सेमेस्टर के पेपर देने होते हैं, जो नॉर्मली जैसे जो होता है ना बैक लगते हैं वैसा. तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेडिट स्कोर सिस्टम.